मगर तभी बियर को महसूस हुआ कोई इन्हें ऊपर खींच रहा है। ऊपर देखा तो दोनों साथी इन्हें ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे। इस बार बियर ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों से खाई की दीवारों का सहारा लिया और इनके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी इसकी मदद से वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ गए। इस वक्त बियर सिर्फ 23 साल के थे। ये दूसरा मौका था जब बियर मरते मरते बचे। इन्हें इतनी ज्यादा चोटें आई थी कि डॉक्टर ने इन्हें कुछ दिनों के लिए आराम करने का कहा। इनका एतमाद टूट चुका था, फिर भी वो खुद से कह रहे थे बड़े मकसद के रास्ते में चैलेंजेस आते ही रहते हैं और आगे जितने भी चैलेंजेस आएंगे मैं हार नहीं मान सकता। इन दिनों तक आराम करने के बाद जैसे बियर ठीक होने लगे तभी इन्हें एक और बुरी खबर मिली। अगले चंद ही दिनों में एवरेस्ट पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, जिसके बाद एवरेस्ट पर चढ़ना तकरीबन नामुमकिन हो सकता था। इसके बाद बियर बहुत परेशान हुए और सारी रात वो दुआ करते रहे, गॉड प्लीज एक मौका और दे दो, और उनकी दुआ सुन ली गई। उनके एक साथी ने आकर बताया कि तूफान टल गया है, वो दूसरी साइड पर चला गया है और अब हम अपने मिशन पर जा सकते हैं। बियर के साथी ने कहा, क्या तुम तैयार हो? बियर ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। अगले दिन सुबह 10 बजे उठे और अपने फाइनल मिशन के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। बीमारी की वजह से बियर खुद को कुछ कमजोर महसूस कर रहे थे, लेकिन मौसम के बेहतर होने की वजह से इन्होंने अपनी पूरी तवानाई इस मिशन पर लगा दी और तकरीबन 5.5 घंटे में ही बियर कैंप 3 में पहुंच गए थे। बियर खुद से कह रहे थे, पेशेंस रख, इस बार कोई गलती मत करो, पेशेंस रख, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ और सिर्फ अपने अगले स्टेप पर ध्यान दे, तुझे टॉप पर पहुंचना है। एवरेस्ट का जो इलाका डेथ जोन कहलाता है, वहाँ ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि वहाँ सिर्फ चंद लम्हे ठहरने से भी इंसान की मौत हो सकती है। एवरेस्ट पर ज्यादातर लोगों की मौत भी यहीं होती है। बियर के आसपास कई लाशें बिखरी हुई पड़ी थी, जिनकी कुछ साल पहले यहाँ मौत हो चुकी थी। बियर को अंदर से डर लग रहा था। इनका जहन बार बार मौत के ख्यालात की तरफ जा रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत जमा की और चोटी पर पहुंचने के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। वो थके हुए थे और ऑक्सीजन की कमी की वजह से चलना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। 17 घंटे की मुसलसल चढ़ाई के बाद 16 मई 1998 को इन्होंने अपने बचपन के ख्वाब को सच कर दिखाया। इस पैराशूटिंग हादसे के 18 महीने बाद बियर दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके थे। सिर्फ 23 साल की उम्र में बियर गिल्स उस वक्त एवरेस्ट को सर करने वाले सबसे कम उम्र बरतानवी कोपेमा बन गए थे। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये सफर इतना आसान नहीं था। इनके साथ के 4 साथी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और बियर ने 2 बार ऐसे हालात का सामना किया जहां वो मरने से बाल बाल बचे। इसके बाद इनकी कहानी बहुत मशहूर होने लगी। लोगों ने इन्हें सेमिनार्स में स्पीकर के तौर पर बुलाना शुरू किया। इन पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी और आखिरकार डिस्कवरी चैनल से इन्हें ऐसा मौका मिला जिसने इन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। वहीं से सबने इन्हें मैन वर्सेस वाइल्ड के नाम से जानना शुरू किया। बियर गिल्स से पूछा गया, 25 साल पहले जो आपका हादसा हुआ था, क्या इसका दर्द आज भी आपको महसूस होता है? तो बियर गिल्स ने अपनी ये तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, हाँ आज भी मुझे हर रोज बहुत दर्द होता है, लेकिन क्या करें, हर इंसान को अपनी तकलीफ से लड़ना ही पड़ता है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिंदगी ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सकूं। लेसन नंबर 1, अगर बियर ग्रिल्स की जगह कोई आम इंसान होता तो क्या करता? सारी जिंदगी खुद को और जिंदगी को कोसता रहता। लेकिन जब जिंदगी ने बियर को नीचे गिराया तो इन्होंने दोबारा उठकर जिंदगी का सामना किया और इसे चैलेंज किया। जिंदगी, खुदा या कुदरत, जो भी आप कह लें, ये आपको गिराने के लिए नहीं गिराते, तकलीफ देने के लिए दुख नहीं देते। वो आपको मजबूत और लायक बनाने के लिए ऐसा करते हैं। जितने बड़े दुख आपने देखे होते हैं, जितना ज्यादा आपने तकलीफ और परेशानी का सामना किया होता है, उतना ही ज्यादा आप एक मजबूत इंसान बनते जाते हैं। इसलिए हर चैलेंज, हर तकलीफ के लम्हे को खुशामदीद कहो, क्योंकि इन्हीं लम्हात के साथ आती है तरक्की, बेहतरी और हकीकी ताकत। पुरानी आदतें, पुराने ख्यालात और वो चीजें जो आपको पीछे खींचती हैं, इन्हें तोड़ना होगा। और हाँ, इसे तोड़ने में दर्द होगा, लेकिन यही दर्द आपकी जिंदगी को असल मायनों में खूबसूरती और मकसद देता है। मैं मानता हूँ कि जिंदगी आसान नहीं है, कभी नाइंसाफी होती है, कभी गलतियाँ खुद से भी हो जाती हैं, मगर इस सब के बावजूद जिंदगी एक अनमोल तोहफा है। जब आप अपने ख्वाबों को जिंदा रखते हैं, जब आप खुद पर यकीन रखते हैं, तो ये जिंदगी भी आपका साथ देने लगती है।
तब आपको महसूस होता है कि चाहे जिंदगी कितनी सख्त क्यों ना हो, अगर आप अपने सच्चे ख्वाबों और सही राह का पीछा करें तो ये जिंदगी वाकई एक कीमती नेमत है। लोग बियर से पूछते हैं, तुमने ये सब कैसे हासिल किया, तुम्हारा राज क्या है? बियर कहते हैं, राज है बस चलते रहो। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी बगैर किसी खौफ, बगैर किसी पछतावे के जीऊंगा, और इसीलिए इतनी सख्तियों के बावजूद मैं कभी नहीं रुका। बगैर खौफ और पछतावे के जीने का मतलब है मुसलसल आगे बढ़ते रहना। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो बहादुर होते हैं, जो खुद से पूछते हैं मेरी हदूद क्या है, क्या कुछ कर सकता हूँ और क्या नहीं। ये लोग वो मुश्किल रास्ता चुनते हैं चाहे उस राह में तकलीफ क्यों ना हो, क्योंकि इन्हें पता है तरक्की सिर्फ दर्द से गुजर कर मिलती है। और दूसरे वो जो सिर्फ बचने के लिए जीते हैं, जो सिर्फ खुद को महफूज रखने के लिए जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हमें सिर्फ एक ही जिंदगी मिली है, और अफसोस की बात यह है कि 99% लोग फिर भी सिर्फ बचने के लिए जीते हैं, ना कि हकीकी मायनों में जीने के लिए। हमें जीने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सबसे आला सलाहियत को हासिल करने के लिए जीना चाहिए। तो फिर सवाल ये है कि ज्यादातर लोग जिंदगी में पीछे क्यों रह जाते हैं, जबकि इन्हें ये बात मालूम होती है कि सस्ती खुशियाँ, वक्ती मजे चाहे कुछ लम्हों के लिए तस्कीन दे दें, लेकिन कभी भी लंबे वक्त की सच्ची खुशी नहीं दे सकते। फिर भी वो लोग इन्हीं सस्ती चीजों के पीछे भागते रहते हैं, अपनी जिंदगी लगा देते हैं। अंदर से वो टूटे हुए होते हैं, तकलीफ में जीते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा मर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इस कैफियत से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो सच को, बड़े दर्द को, बड़े फैसलों को चुनने की हिम्मत नहीं रखते। हमारे पास तो सब कुछ है, एक छत, खाना, फोन, सुकून, फिर भी एक अजीब सा खालीपन, एक हारे हुएपन का एहसास क्यों है? इसीलिए बियर कहते हैं, अगर तुम वाकई अपनी उदासी, अपनी खालीपन, जिंदगी और अंदर की बेसुकूनी से निकलना चाहते हो तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हें अपने अंदर के खौफ से निकलना होगा। तुम्हें आसान जिंदगी नहीं, सही जिंदगी चुननी होगी। बियर कहते हैं, बहादुरी का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता, बल्कि इसका मतलब है कि डर के बावजूद आप उसका सामना करते हैं, उसी खौफ से गुजरकर आगे बढ़ते हैं। एक फेमस साइकियाट्रिस्ट रॉबर्ट हाय ने कहा, आपका मूड यानी आपका मिजाज एक फिल्टर की तरह काम करता है, और इसी फिल्टर के जरिए आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी को महसूस करते हैं, देखते हैं, जीते हैं। आपका मूड ही ये तय करता है कि आपका पूरा दिन कैसा गुजरेगा। और दिलचस्प बात ये है कि आपका ये मूड सुबह उठते ही सबसे ज्यादा मुतासिर होता है, यानी आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपकी मॉर्निंग रूटीन से शुरू होती है। जब आप एक बार ये समझ जाएंगे कि आपकी रोजमर्रा की रूटीन के पीछे कौन सी साइकोलॉजी काम कर रही है, तो आपकी पूरी जिंदगी 10 गुना बेहतर हो सकती है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।